मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है और ये तारीख है 5 दिसंबर। ऐसे ही रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा हो गई है। यहां भी 5 दिसंबर को ही वोटिंग होगी और दोनों ही सीटों पर जो वोटिंग होगी उसकी गणना होगी 8 दिसंबर को, यानी कि 8 दिसंबर को मतगणना होगी और उसी दिन परिणाम पता चलेगा। नए जनप्रतिनिधि मिल जाएंगे मैनपुरी को और रामपुर को, एक लोकसभा का और एक विधानसभा का। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट लोकसभा सीट खाली हुई है। ऐसे ही हमने देखा कि आजम खां की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर सदर की जो विधानसभा सीट है वो खाली हुई है। 5 दिसंबर को इन दोनों ही के लिए उपचुनाव होगा, मतदान होगा और 8 दिसंबर को उसके नतीजे आएंगे, यानी कि मतगणना होगी। बड़ी खबर दिल्ली से, भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। वैसे खतौली विधानसभा सीट भी रिक्त घोषित हो गई है। अब देखना होगा कि वहां पर कब उपचुनाव होता है। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं, मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर की विधानसभा सीट। यहां पर अब कौन उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के, और बीजेपी जो कि निश्चित रूप से प्रमुख चुनौती देने वाला दल होगा, जो कि सत्ता में है उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी, वो किसे अपना उम्मीदवार उतारता है इन दोनों ही समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली सीटों पर, यह देखना अब बहुत दिलचस्प। दोनों ही सीटें रिक्त। 5 दिसंबर को मैनपुरी और रामपुर दोनों ही जगहों पर चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे। उपचुनाव की तारीखें भारत निर्वाचन आयोग ने घोषित कर दी हैं। तारीख है 5 दिसंबर, 8 दिसंबर को मतगणना होगी। तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा 5 दिसंबर को, रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा 5 दिसंबर को ही, और 8 दिसंबर को दोनों ही सीटों पर मतगणना होगी। यह बड़ी अपडेट। आजम खां की सदस्यता जाने के बाद रामपुर सीट खाली हुई है और मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई है। यह बड़ी अपडेट दिल्ली से इस वक्त हमारे पास है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। वैसे गोला गोकर्णनाथ सीट पर कल जो उपचुनाव हुए हैं उसकी काउंटिंग होगी, उसकी मतगणना होगी, और अब 5 दिसंबर को एक और उपचुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, मैनपुरी और रामपुर में। घोषित इलेक्शन कमीशन के द्वारा तारीखें, बड़ी तारीखें हैं 5 दिसंबर दोनों ही सीटों पर मतदान और 8 दिसंबर दोनों ही सीटों पर मतगणना। वोटिंग 5 को, काउंटिंग 8 दिसंबर को। दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही हैं, चाहे वो रामपुर की विधानसभा सीट हो या मैनपुरी की लोकसभा सीट हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।